पीटीडी सीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम काम और दिन का सवाल का हल देखेंगे। तो प्रश्न पहला है, संजय और शिव मिलकर एक काम को 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि संजय उस काम को अकेले 24 दिनों में पूरा कर लेता है तो बताओ कि शिव अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो संजय और शिव उस काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, तो शिव अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, इसका उत्तर हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया है, संजय और शिव दोनों मिलकर 16 दिनों में पूर्ण करते हैं एक काम को। इसलिए संजय और शिव मिलकर एक दिन में पूर्ण करेंगे 1/16 काम। तो इस प्रकार संजय और शिव दोनों मिलकर 16 दिन में पूर्ण करते हैं उसी काम को, जिस काम को उसका एक दिन का काम होगा 1/16 काम, 16वां भाग होगा। संजय अकेले 24 दिनों में पूर्ण करता है वही एक काम को, इसलिए संजय अकेले एक दिन में पूर्ण करता है 1/24 काम। तो संजय 24 दिन में काम को पूर्ण करता है, तो उसका एक दिन का काम होगा 24वां हिस्सा काम होगा। तो इस प्रकार संजय अकेले एक दिन में पूर्ण करता है 1/24 काम। तो इस प्रकार 24वां भाग संजय एक दिन में पूर्ण करता है, इसलिए शिव अकेले एक दिन में पूर्ण करेगा। तो जो संजय और शिव दोनों मिलकर 1/16 काम करते हैं, 16वां भाग काम होता है संजय और शिव दोनों को एक साथ। तो उसमें हम संजय का एक दिन का काम जब हम घटा देंगे तो शिव का एक दिन का काम आ जाएगा। तो इस प्रकार 1/16 ऋण 1/24 काम। तो यहाँ पर लघुत्तम 48 होगा। तो इस प्रकार 3 ऋण 2/48, तो 3 में से 2 घटाने पर 1, तो 1/48 काम शिव का काम होगा। तो इस प्रकार 1/48 काम एक दिन में करता है शिव, इसलिए उसका एक काम, तो यहाँ पर हम एक एक नियम से देख रहे हैं कि एक काम गुणित एक दिन बटे 1/48 काम। तो इस प्रकार 1 गुणित 1 का उत्तर 1 होगा। और जब हम भाग को गुणम बदलेंगे तो यहाँ पर अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा। तो 1 गुणित 48/1। तो इस प्रकार 48 दिन होगा। अतः शिव अकेले उस काम को 48 दिनों में पूरा करेगा। दूसरा प्रश्न है, किसी काम को कविता, अशोक और चमेली क्रमशः 10, 12 व 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो कविता, अशोक और चमेली, कविता 10 दिन में पूर्ण करती है उसी काम को अशोक 12 दिन में और चमेली 15 दिन में पूर्ण करती है। तो इस प्रकार तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जिस काम को कविता 10 दिन में, अशोक 12 दिन में और चमेली 15 दिन में पूर्ण करती है, तो तीनों जब मिलकर काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में पूर्ण करेंगे, इसका उत्तर हमको ज्ञात करना है। तो कविता 10 दिनों में पूर्ण करती है एक काम। कविता उस काम को 10 दिन में पूर्ण कर लेती है, तो इसलिए कविता का एक दिन का काम 1/10 काम होगा। तो कविता एक दिन में 10वां हिस्सा काम का करेगी पूर्ण। तो कविता 10 दिन में काम पूर्ण करती है, तो इसलिए उसका एक दिन का काम होगा 1/10
10 काम। तो इस प्रकार कविता का एक दिन का काम उस काम का 10वां हिस्सा पूर्ण करेगी। तो इसी प्रकार आगे देखें, अशोक 12 दिनों में पूर्ण करता है उस काम को। तो जिस काम को कविता 10 दिन में पूर्ण करती है, अशोक उसी काम को 12 दिनों में पूर्ण करता है। तो 12 दिनों में पूर्ण करता है तो अशोक का एक दिन का कार्य होगा जो एक दिन में पूर्ण करेगा उस काम का, तो 1/12वां हिस्सा पूर्ण करेगा अशोक। तो इस प्रकार अशोक 12 दिनों में पूर्ण करता है एक काम, उस काम को 12 दिन पूर्ण करता है, इसलिए अशोक एक दिन में पूर्ण करता है 1/12 काम। तो उस काम का 12वां हिस्सा अशोक एक दिन में पूर्ण करेगा। इसी प्रकार चमेली 15 दिनों में पूर्ण करती है उस काम को। तो जिस काम को अशोक 12 दिन में पूर्ण करता है और कविता 10 दिन में पूर्ण करती है, उसी काम को कविता 15 दिन में पूर्ण करती है। तो इसलिए चमेली का एक दिन का काम 1/15 काम होगा, मतलब उस काम का 15वां हिस्सा एक दिन में पूर्ण कर पाएगी चमेली। तो इस प्रकार चमेली 15 दिनों में पूर्ण करती है जिस काम को, तो उसका एक दिन का काम होगा 1/15 काम, मतलब 15वां हिस्सा एक दिन में चमेली पूर्ण करेगी। तो तीनों मिलाकर एक दिन का काम 1/10 धन 1/12 धन 1/15। तो कविता का एक दिन का काम 1/10, अशोक का एक दिन का काम 1/12 और चमेली का एक दिन का काम 1/15। इन तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों मिलाकर एक दिन का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हर में 10, 12 और 15 है तो उसका लघुत्तम हो जाएगा 60। तो इस प्रकार 60 लघुत्तम होने पर जब 10 से भाग देंगे 60 को तो 6 आएगा, 12 से 60 को भाग देंगे तो 5 और 15 से भाग देंगे तो 4 आएगा। तो इस प्रकार 1 गुणित 6 धन 1 गुणित 5 धन 1 गुणित 4/60, तो 6 धन 5 धन 4/60। तो इस प्रकार 15/60 बराबर 1/4 काम होगा तीनों मिलाकर। तो तीनों मिलाकर का एक दिन का काम 1/4 होता है। तो इस प्रकार 1/4 काम बराबर एक दिन, इसलिए एक दिन का काम एक एक नियम से एक दिन गुणित एक काम बटे 1/4 काम। तो 1 गुणित 1 का उत्तर हुआ 1, और जब भाग को हम गुणम बदलेंगे तो अंश का हर और हर का अंश बदल जाएगा। तो इस प्रकार 1 गुणित 4/1। तो इस प्रकार 4 एकम 4, तो 4 दिन आ रहा है। अतः तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार तीनों मिलकर 4 दिन में काम पूर्ण करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।